हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर के ऑथर की बात करें तो चैप्टर बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखी गई है और ये जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सारा का सारा जो है टेक्स्ट बुक का ही बैक एक्सरसाइजेज है, यानी बुक के चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है यही सारे क्वेश्चन आंसर हैं। और चैप्टर को अगर थोड़ा सा समझे तो चैप्टर का कहने का मतलब है वो सारे आइडियाज़ जिन्होंने मैनकाइंड की यानी मानवता की मदद की, बहुत सारे तरीक़ों में मदद की, सबको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, यानी कि यहाँ पे एक एक कर मीनिंग समझते हैं। सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, टॉट सिखाती है, मोर फ्रेंडली यानी ज़्यादा दोस्ताना, टुवर्ड्स वन अनदर यानी एक दूसरे के प्रति। यानी ओवरऑल क्वेश्चन ये कहता है कि क्या सिविलाइजेशन हमें एक दूसरे के प्रति दोस्ताना व्यवहार करना सिखाती है? तो आंसर होगा बिल्कुल। सभ्यता हमको सिखाती है कि हमें एक दूसरे के प्रति दोस्ताना स्वभाव रखना चाहिए। ह्यूमन बीइंग जो है, अगर मानवों की बात करें तो वो अक्सर जो है अपने बड़ों को इज्जत दिया करते हैं, उनकी बातों को माना करते हैं, उन्हें फॉलो किया करते हैं, और ऐसा जो है बर्ड्स के केस में नहीं होता। यानी कि यहाँ पे सभ्यता की बात कर रहे हैं तो सभ्यता इंसानों में देखी जाती है और ये सभ्यता तब देखने को मिलती है जब वो अपने बड़ों के प्रति आदर सम्मान प्रकट करते हैं। लेकिन पक्षियों की बात करें तो वो सिविलाइज नहीं होते, वो सभ्य नहीं होते, इसीलिए वो अपने ऊपर के एल्डर्स को कोई सम्मान देने का काम नहीं करते। इसलिए सभ्यता ही सिखाती है कि हमें एक दूसरे के प्रति जो है दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ आवर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, टुवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड। आउटसाइड यानी बाहर और हर्ड का मतलब झुंड के बाहर। हर्ड का मतलब झुंड, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ इंसानों की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक इंसान है जो कि कुछ झुंड में रह रहा है, ये उसका अपना है। तो अब जब वो झुंड से बाहर जाता है तो हो सकता है एक झुंड ये है जिसमें एक इंसान रह रहा है, दूसरा झुंड दूसरे इंसान रह रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि ये जो दूसरा वाला झुंड है, दूसरे वाले झुंड में भी कुछ व्यक्ति मौजूद है, तो हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति कैसा होता है। जैसे ही हम अपने झुंड से बाहर निकलते हैं तो क्या हमारा व्यवहार वैसा ही रहता है जैसा कि अपने झुंड में था? तो इसका आंसर होगा कि हमारे पास भले ही बहुत सारे मोरल टीचिंग्स हमें पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती है, इथिक्स रूल सिखाए जाते हैं, उतना होने के बावजूद भी जैसे ही हम अपने हद से बाहर निकलते हैं, हम दूसरे लोगों के प्रति जो है एकदम शत्रुतापूर्ण तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और कभी कभी जो है खूंखार भी बन जाते हैं। यही चीज़ बताई गई है, एक एक कर समझते हैं। इंस्पाइट का मतलब है यहाँ पे के बावजूद, यानी कि उतने सारे नैतिक और धार्मिक शिक्षा होने के बावजूद भी हम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हम हॉस्टाइल मैनर में बिहेव करना शुरू कर देते हैं। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण तरीके से व्यवहार करते हैं और कभी कभी तो फेरोशियस तरीके से भी, यानी खूंखार भी बन जाते हैं दूसरे व्यक्तियों के प्रति। आगे क्वेश्चन कहता है, व्हाट आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज। ब्रॉड का मतलब है विस्तृत, यानी ऐसी कौन सी दो विस्तृत कैटेगरी है आइडियाज़ की जिन्होंने मैनकाइंड की मदद की। यानी पूरा का पूरा चैप्टर ही है वो आइडिया के बारे में स्टडी करना जिन्होंने मैनकाइंड की मदद की। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि उन दो सबसे बड़े आइडियाज़ की बात कीजिए जिन्होंने मैनकाइंड की खूब मदद की है। तो यहाँ पे देखिए दो ब्रॉड कैटेगरी ऑफ आइडिया जिन्होंने इंसानों की मदद की, मैनकाइंड की मदद की, यानी कि जिन्होंने नॉलेज देने का काम किया, हमारी तकनीक को बढ़ाया और यहाँ तक कि हमारे बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प कर रहे हैं। वो एक है मोरल वैल्यूज़, यानी कि टीचिंग्स एंड विच हैव ए बियरिंग ऑन आवर मोरल वैल्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। यानी कि यहाँ पे कुल मिला के बताया जा रहा है कि दो ब्रॉड कैटेगरी ऑफ आइडियाज़ जिन्होंने मैनकाइंड की खूब मदद की, ये वो आइडियाज़ है जिन्होंने हमारे नॉलेज को बढ़ाने का काम किया,
हमारी तकनीकों को किया और इन तकनीक के कारण ही बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ देखने को मिले और पॉलिटिक्स में भी इसका बहुत सारा रोल देखने को मिलता है। तो यही दो ब्रॉड कैटेगरी ऑफ आइडियाज़ हैं। आगे क्वेश्चन है, डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट? लैंग्वेज मीन्स भाषा, रोल मीन्स भूमिका, ह्यूमन मानव, डेवलपमेंट विकास। क्या मानव के विकास में भाषा ने कोई योगदान देने का काम किया है? तो इसका आंसर है कि मानव के विकास में, यानी मानव जब अपने प्रगति के स्टेज में मौजूद था तो उस समय लैंग्वेज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है कि असल में ये पॉइंट खोजना तो बड़ा मुश्किल है कि आखिर लैंग्वेज शुरू कहाँ से हुआ था। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ये बात बताना तो काफ़ी मुश्किल है कि आखिर लैंग्वेज का प्रयोग कब से होना शुरू हुआ। बट वन थिंग वाज सर्टेन, सर्टेन मीन्स निश्चित, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म है, ये लैंग्वेज ही थी जिसके कारण जो है नॉलेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र हो पाई। और तो और जो तकनीकें थी जो कि विकसित इंसानों के द्वारा की गई, वो भी भाषा की ही मदद से एक से दूसरे के पास गई। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है और ये सिलसिला चलता ही आ रहा है, ये जनरेशन टू जनरेशन हो ही रहा है। यहाँ पे बताया जाता है कि ये लैंग्वेज ही थी, इट वाज द लैंग्वेज जिसने कि प्रोग्रेस करने में, यानी मानव को प्रत्येक स्फेयर में, प्रत्येक तौर तरीके में, प्रत्येक स्टेप में प्रोग्रेस करने की मदद की। और ये प्रोग्रेस का ही सिलसिला था कि मानव जो है अपने प्रयास, इंडीवर का मतलब है प्रयास, यानी वो प्रयास करते करते अभी जो है वर्तमान स्टेज तक पहुंच गया है। और ये जो स्टेज है, कौन सा स्टेज है? ये एडवांसमेंट का स्टेज है, यानी काफ़ी जो है वो प्रगति करते करते आगे बढ़ चुका है। आगे बताया जाता है, इसलिए यहाँ पे साफ साफ कहा जा सकता है कि आखिर लैंग्वेज ने मैनकाइंड के क्या कह सकते हैं, प्रोग्रेस में, उसके डेवलपमेंट में, उसके इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा मदद की है। आगे है, हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग? यानी अपनी मातृभाषा के अलावा आप और कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं? क्या किसी भी तरीके से यह आपको काम आई है? क्या किसी भी तरीके से इस भाषा ने आपकी मदद की है? तो देखिए यहाँ पे सभी लोगों की लगभग यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर आप मदर टंग की बात करें तो हिंदी है, लेकिन स्कूल में जो है कुछ और भी भाषाएं पढ़ाई जाती है, जैसे कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है, संस्कृत पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पे इन भाषा को पढ़ने का क्या मतलब है? तो अगर इंग्लिश की ही बात करें तो इंग्लिश पढ़ने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इंग्लिश का मतलब होता है बढ़ाना। इंग्लिश जो है ज्ञान को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे इम्पोर्टेंट लिटरेचर देखेंगे तो वो इंग्लिश में ही मौजूद है। अगर इंग्लिश भाषा आएगी तो लोग आसानी से उसे पढ़ के समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये भाषा का कमाल है। दूसरा है कि जब आप दूसरी भाषा सीखते हैं तो उसकी वोकैबुलरी, यानी उसके जो भी शब्द है वो आपके माइंड में आ जाते हैं। और कभी आपसे काम पड़ गया, कभी आपको दूसरे व्यक्ति से बात करने की, अगर उसे आपकी मातृभाषा नहीं आती है तो आप दूसरी भाषा में उससे बात कर सकते हैं। तो कन्वर्सेशन में, बातचीत करने में यह काफ़ी हेल्पफुल है। यानी कि अगर इंग्लिश की ही यहाँ पे बात करें तो अगर मान लीजिए अगर आप दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती, लेकिन इंग्लिश आती है, पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है। तो अगर आप इंग्लिश भाषा पहले से सीखे हुए रहते हैं तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इंग्लिश को जो है लिंक लैंग्वेज भी कहा जाता है कि ये जो है एक तरह से क्या कह सकते हैं, जोड़ने का काम करती है। तो ये बहुत आम है, लिंक लैंग्वेज के तौर पर ये खूब काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज़ का मतलब है यहाँ पे विचार, यानी अब उन सारे विचारों के बारे में बताइए जिन्होंने मानवता की खूब मदद की है। यहाँ पे सबसे पहले बताया जाता है कि अगर हम आइडियाज़ की बात करें तो ये वही सारे आइडियाज़ हैं जिन्होंने लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि ज्ञान में योगदान देने का काम किया है, तकनीकें विकसित की है। ये तकनीकें इथिक्स से जुड़ी हुई है। इथिक्स का मतलब क्या होता है? मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ की बात यहाँ पे की जा रही है। ये जो है मोरल वैल्यू से जुड़ी है और पॉलिटिक्स से जुड़ी है। आगे बताया जाता है
कि स्लो एंड ग्रेजुअल इमरजेंस ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो विकास हुआ है, ये जो आइडियाज़ का विकास हुआ है, ये धीरे धीरे हुआ था, लेकिन ग्रेजुअल हुआ था। ग्रेजुअल का मतलब स्टेप बाय स्टेप हुआ था, धीरे धीरे हुआ, ग्रेजुअली हुआ, और बहुत सारी चीज़ें जो है लैंग्वेज के माध्यम से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई। इसके कारण मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, रेंडर्ड, यानी कि इसने इस खास करके अगर भाषा के विकास की बात करें तो भाषा के ही कारण बहुत सारी चीज़ें जो हैं लैंग्वेज, नॉलेज, ये जो है ट्रांसफ़र होने का काम हुई। भले ही ये स्लो था, स्टेप बाय स्टेप था, लेकिन इसने मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा नॉलेज ट्रांसफ़र करने में, पास करने में मदद किया है। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स को जो है भगवान के ही द्वारा कुछ चीज़ें दी गई है जो वो दूसरों को नहीं दिया करते हैं, जैसे कि फोरसाइटेडनेस। फोरसाइटेडनेस का मतलब होता है दूरदर्शी होना, यानी इंसानों में विवेक होता है, सोचने की क्षमता होती है। वो अभी से 5 साल 6 साल आगे की बात सोच सकते हैं, यानी वो दूरदर्शी होते हैं, और इस हिसाब से वो अपनी तैयारी करके रहते हैं। तो भगवान के द्वारा दिया गया इंसानों को ये आशीर्वाद है। दूसरा है वो सोच भी सकते हैं, ये भी जो है भगवान के द्वारा ही दिया गया है। तीसरा है प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शन का मतलब क्या है? फोरकास्ट, यानी अनुमान लगा लेते हैं, भविष्यवाणी कर लेते हैं, यानी वो जान जाते हैं कि आगे आने वाले समय में ये जो है प्रॉब्लम होने वाली है, तो उससे डील करने का ये उपाय तुरंत खोज लेते हैं। यहाँ लिखा है एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है टाल देना। माइजरीज यानी दुख, डिजास्टर्स यानी ये आपदाएं, तो ये सारी अगर होने वाली होती है तो इंसान जो है, क्योंकि बड़े मेहनती होते हैं, ये पता कर लेते हैं और फिर जो है उनको टालने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और कहीं ना कहीं जो है सफल भी होते हैं। तो यही सारे जो हैं आइडियाज़ हैं। आगे इसमें बताया जाता है कि अगर हम एडवांसमेंट की बात करें, जिन्होंने मैनकाइंड को इतना आगे पहुंचाया, तो यहाँ पे भाषा का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि नॉलेज जो है इसी से पास हुआ था। लोग जो है इसी से, भाषा की ही मदद से एक जनरेशन के नॉलेज दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होने का काम करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो भाषा के माध्यम से आइडियाज़ का ट्रांसमिशन होता है, यानी विचार जो हैं एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। इसके कारण, इसी विचार के कारण व्यक्ति ने किसी भी क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रगति की है। इनेबल का मतलब होता है टू मेक एबल, यानी इसी के कारण ट्रिमेंडस, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है ह्यूमन ने, यानी जिस क्षेत्र में भी वो गए उस क्षेत्र में उन्होंने ज़बरदस्त प्रगति की है। यहाँ पे और बताया जाता है कि अगर हम और आगे बात करें, भाषा की महत्ता की और बात करें, तो लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज और लर्निंग, इन्होंने मैनकाइंड को ये मदद किया कि वो नए नए आइडिया और प्राप्त करे और इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी, यानी बौद्धिक सर्वोत्तमता हासिल करे और इसमें जो है वो और आगे बढ़े। ये भाषा के ही मदद से हुआ कि उन्हें नए नए विचार जो है मिलने लगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता क्योंकि सारे आइडियाज़ की बात की जा रही है, तो इसमें और आगे जानना है कि हम यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि जबकि ये जो आइडियाज़ है इन्होंने थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम किया है, इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाने का काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इंसानों की बात करें तो मोरल वैल्यू में वो आज भी काफ़ी पीछे हैं। स्टिल लैग का मतलब होता है पीछे होना। भले ही नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, बहुत प्रोग्रेस इंसानों ने की है, लेकिन अगर इथिक्स की बात आती है तो वो पीछे रह जाते हैं। इसका पूरा प्रूफ ये है कि जब भी व्यक्ति अपने हद के बाहर जाता है तो वो जो है शत्रुतापूर्ण तरीके से व्यवहार करने लगता है, खूंखार बन जाता है। तो मोरल वैल्यूज़ की कमी है। यहाँ पे बताया जाता है कि अगर इंसानों की बात करें तो वो अपने देश के व्यक्ति के साथ तो फ्रेंडली हो सकते हैं, यही लिखा हुआ है बी फ्रेंडली, अलग अलग होगा, बी अलग होगा, फ्रेंडली अलग होगा। यहाँ पे भी इंटेलेक्चुअल एंड इंटेलेक्चुअल अलग अलग होगा, बीच में स्पेस होगा कि अगर व्यक्ति अपने देश के लोगों के साथ तो बेहतर व्यवहार कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बाउंड्री क्रॉस करता है, दूसरे देश में जाता है, वो ये सारी बातें भूल जाता है, ये सारी बातें भूल जाता है कि उसमें मोरल वैल्यूज़ भी हैं, एथिक्स भी है। आगे यहाँ पे बताया जाता है हाउ आर ह्यूमन बींग्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, यानी ये क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि आखिर इंसान जो है जानवरों से अलग कैसे हैं।
तो चैप्टर में बहुत सारे इंस्टेंस दिए गए हैं इस चीज़ों को प्रूव करने के लिए कि आखिर इंसान एनिमल से अलग कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहला लाइन यहाँ पे ये आता है कि ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो बायोलॉजिकली यानी जैविक तौर पे वो एनिमल से सुपीरियर ही है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें भाषा का ज्ञान है, तो अपने नॉलेज को वो दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लर्निंग भी पॉसिबल है। हाउएवर विथ रिगार्ड टू फिजिकल कैपेबिलिटी, यानी कि अगर आप फिजिकल कैपेबिलिटी की बात करें, अगर आप फिजिकल कैपेबिलिटी को देखें तो दे आर एट डिसएडवांटेज इन कंपैरिजन टू एनिमल, यानी आप शारीरिक ताकत को देखें तो कहीं ना कहीं वो इंसानों से, ये जानवरों से पीछे ही हैं, क्योंकि फिजिकल तौर पर इंसान उतने मजबूत नहीं होते हैं जितने कि जानवर होते हैं। जैसे बात करें उनकी इम्यूनिटी सिस्टम की, टॉलरेंस लेवल की, यानी कि सहने की क्षमता। कौन से टॉलरेंस लेवल की बात हो रही है? तो हीट की बात हो रही है, यानी गर्मी सहने की क्षमता की बात हो रही है, ठंड सहने की क्षमता की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें एनिमल्स में ज़्यादा होती है। एनिमल्स ज़्यादा हीट सह सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा होती है। इंसानों के साथ ऐसा नहीं है, इंसान यहाँ पे पीछे हो जाते हैं, कमतर हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ अंतर बताए गए हैं। आगे यहाँ पे बताया जाता है, लेकिन अगर आप थिंकिंग स्किल की बात करें, सोचने की क्षमता की बात करें और टेक्निकल स्किल की बात करें तो वो एनिमल से काफ़ी ज़्यादा आगे ही है। वो अपने दिमाग का यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, पॉपुलेशन पे बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करने का काम करते हैं। यानी उनके पास ये भी तरीका है कि हम पॉपुलेशन इंक्रीज़ को कंट्रोल कैसे करें, जानवरों को पालतू कैसे बनाएं। टेमिंग का मतलब होता है पालतू बनाना, यानी जानवरों को पालतू कैसे बनाएं, हम कैसे जो है कुक्ड फूड खाएं। और इसके कारण जो है, यही सारी चीज़ें होने के कारण इंसानों ने सभ्यता के बहुत उच्चतम शिखर पर इंसान जो है पहुंच गए हैं। जबकि एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स बिल्कुल भी सिविलाइज नहीं होते हैं। आगे बताया जाता है, एक लाइन यहाँ पे बोली जा रही है कि एक्वायर्ड स्किल आर फार मोर इम्पॉर्टेंट देन द कंजेनाइटल स्किल। देखिए, कंजेनाइटल का मतलब होता है जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, यानी कि जन्म लेते ही इंसान के पास ये गुण मौजूद होते हैं। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि जब वो जन्म ले लेता है तो ये सारी चीज़ें वो अपने आसपास के जगह से सीखता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो बर्थ से गुण लेके आता है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्वायर्ड स्किल्स होते हैं। इस डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि मैन की इच्छा होती है कि वो डोमिनेंस में रहे, यानी हमेशा उसका प्रभुत्व बने, हमेशा वो डोमिनेट करना चाहे। इसके कारण एक महत्वपूर्ण रोल देखने को मिला है और इसी के कारण लगातार जो है वो एनिमल से अलग होता जा रहा है, एनिमल से डिस्टिंक्ट होता जा रहा है, डिफरेंट होता जा रहा है। तो ये सारी खूबी जो है इंसानों में मौजूद होती है। आगे क्वेश्चन पूछता है, हाउ हैज सिविलाइजेशन हेल्प्ड अस डिस्कस, यानी कि सिविलाइजेशन ने हमारी मदद कैसे की है, इसको डिस्कस कीजिए। यहाँ पे बताया जाता है कि देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इज मैनिफेस्टेड का मतलब होता है प्रगति, ये प्रकट, यानी सिविलाइजेशन की जो डेवलपमेंट हुई है, आखिर कैसे पता चलेगा कि ये डेवलप है? तो ये इस बात से पता चलता है कि मानवता ने काफ़ी इवॉल्व किया है, यानी खूब प्रगति की है। धीरे धीरे इवॉल्व करते धीरे धीरे उन्होंने खूब विकास किया है, क्योंकि पहले वो स्टोन एज में रहा करते थे और फिर वर्तमान समय की स्थिति कितनी बदल गई है। स्टोन एज जैसा क्या है, यानी मानव काफ़ी जो है हाईली डेवलप हो चुका है, एडवांस हो चुका है और अपनी नई नई डिस्कवरी और इन्वेंशन के साथ वो रह रहा है। अब यहाँ पे अगर इंसान के दूसरे पक्ष की बात करें तो इंसान जैसे ही अपने हद के बाहर जाता है तो वो फेरोसियस बन जाता है, यानी खूंखार बन जाता है। ठीक वो तभी तक रहता है जब वो अपने ही हद में रहता है, जैसे ही बाहर जाता है खूंखार बन जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि जानवर बन जाते हैं। इस प्रकार से जो है, यानी कि जब सिविलाइजेशन बदली भी है तो इससे भी लिमिटेड चेंजेस ही देखने को मिलती है, यानी सिविलाइजेशन भले ही इतनी बदल गई है फिर भी इसके बदलाव की एक सीमा है, यानी पूरी तरह से बिहेवियर में यहाँ पे चेंज नहीं हो पाया है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी सिविलाइज,
क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें सिविलाइज होना चाहिए, मतलब हमें सभ्य होना चाहिए? गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द सिविलाइज्ड बिहेवियर दैट यू प्रैक्टिस इन योर एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे उस वैसे एग्जाम्पल्स को बताइए जो कि ये बताएं कि आप सिविलाइज हैं और आप एवरीडे लाइफ में इसे प्रैक्टिस करने का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जाता है कि हाँ बिल्कुल हमें सभ्य होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो सिविलाइजेशन वे ऑफ कंडक्ट है, यानी सिविलाइजेशन बताती है कि आखिर किसी व्यक्ति के कर्तव्य का पथ क्या है। तो ये वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का ही सिविलाइजेशन एक तरीका है और ये उस प्रत्येक चीज़ में रिफ्लेक्ट होता है जो कि हम अपने सोसाइटी के बाहर करते हैं। यानी अपने सोसाइटी के बाहर, अपने हट के बाहर जब जाते हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं, यही चीज़ ये बताती है। जैसे कि हमारे एटीट्यूड, आवर होगा यहाँ पे, हमारे एटीट्यूड, हमारे दृष्टिकोण, हमारे व्यवहार, हम किस तरीके से चीज़ों को डील करते हैं, हमारी ड्रेस सेंस कैसी है, हम बाहर से कैसे दिखते हैं, हमारा एजुकेशन लेवल क्या है और हम किस तरह से चीज़ों को समझते हैं। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि बताते हैं कि आखिर सिविलाइज होना क्या होता है। अगर हम ये सारी चीज़ें ठीक से करते हैं तो पता चल जाता है कि हम पूरे सभ्य हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इसका सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।